तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये क्लास है ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट क्लास होने वाला है। ठीक है ना। और इस क्लास में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे उसमें कुछ बचा रह गया था क्वेश्चन, वही आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। ये रहा आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m बराबर a cos क्यूबिक थीटा प्लस 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और n बराबर दिया हुआ है n साइन क्यूबिक थीटा प्लस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। और प्रूफ करना है m प्लस n पर पावर है जो कि 2/3 है और प्लस m माइनस n है। ठीक है। और इस पर भी पावर 2/3 है और इन दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 2 × a पे पावर 2/3। ठीक है। तो हमको सबसे पहले करना है m प्लस एन और m माइनस एन। और क्वेश्चन में दिया हुआ है m का वैल्यू भी दिया हुआ है और n का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, m प्लस n का वैल्यू निकालेंगे। तो m प्लस n करते हैं। तो m बराबर दिया हुआ है कि a cos क्यूबिक थीटा प्लस 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। और n बराबर तो क्या दिया हुआ था कि a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये दिया हुआ था। तो ये हो गया हमारा m प्लस n। अब देखिए क्या करना है। यहाँ देखिए a कॉस क्यूबिक थीटा है और यहाँ देखिए a साइन क्यूबिक थीटा। तो इसको हम सबसे पहले एक साथ लिखेंगे तो क्या है, वो a साइन क्यूबिक थीटा लिख सकते हैं और प्लस a कॉस क्यूबिक थीटा। ठीक है। और इसको देखिए, इन दोनों को, तो इसको भी साथ में लिख लेते हैं। तो a 3a है और कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया। ठीक है ना। अगर हम सभी जगह से a कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, साइन क्यूबिक थीटा प्लस कॉस क्यूबिक थीटा प्लस 3a तो कॉमन आ गया। ठीक है ना, कि a ये 3 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या आएगा यहाँ से, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा। ठीक है। अब देखिए a साइन क्यूबिक थीटा प्लस कॉस क्यूबिक थीटा लिखेंगे और प्लस में अगर इन दोनों से क्या करेंगे, 3 कॉस थीटा और साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है ना। अब ये देखिए ये किसका फॉर्मूला है, ये जैसे कि साइन क्यूबिक थीटा लिखा हुआ प्लस क्यूबिक कॉस क्यूबिक थीटा लिखा हुआ है। ठीक है। और प्लस में क्या है, 3 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और इंटू में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है। तो अगर इसको a मान के चलते, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला था, ये किसका फॉर्मूला था, साइन थीटा, ये a प्लस बी का होल क्यूब का। तो a बराबर साइन थीटा लिए तो a इंटू साइन थीटा और b कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल क्यूब। ये आ गया हमारा क्या, m प्लस n। ठीक है। अब निकालना है हमको m माइनस n निकालना है। हमको क्या निकालना है, m माइनस n। तो इसको देखते हैं। अगर हमको निकालना है m माइनस n, तो m बराबर क्या दिया हुआ था, m बराबर दिया हुआ था कि a कॉस क्यूबिक थीटा है प्लस 3a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। ठीक है, पहले ये है क्या है कि a कॉस क्यूबिक थीटा प्लस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही था ना। हम्म। देखिए
ए 3a था और कॉस थीटा था इनटू में और साइन स्क्वायर थीटा, ये था हमारा क्या है m का वैल्यू, माइनस n करना है। तो n वैल्यू क्या था, a था, साइन क्यूबिक थीटा था प्लस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये था हमारा क्या n का वैल्यू। तो अब देखिए क्या होगा कि a कॉस क्यूब थीटा प्लस 3a कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ए साइन क्यूबिक थीटा माइनस, ये देख रहे हो ये तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, और सभी जगह से हम ए यहाँ पर भी कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, और 3 कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से भी ए कॉमन आया था तो क्या बचा यहाँ साइन क्यूब थीटा माइनस, ठीक है, माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा है माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस, अगर यहाँ पर से, ठीक है, ये, ठीक है ना, यहाँ से अगर क्या लेंगे कॉमन, यहाँ से 3 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हो, कॉस क्यूबिक थीटा और साइन क्यूबिक थीटा है, ठीक है ना, तो ए कॉस क्यूबिक थीटा माइनस साइन क्यूबिक थीटा, अगर इन दोनों से क्या लेंगे माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस आएगा बाहर, और 3 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अंदर क्या बनेगा कॉमन लिए थे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बन के आएगा। और ये किसका फार्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब का, तो a इंटू ए माइनस बी और इसका होल क्यूब, ये आ गया क्या हमारा m माइनस एन का, ठीक है ना फार्मूला। और m प्लस एन बराबर क्या आया था कि a था और क्या था साथ में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था ये देख लीजिए, करना था m प्लस एन का पावर क्या 2/3, और m प्लस एन बराबर आ गया, हम वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, और m माइनस एन को अगर हम देखते हैं तो वो भी वैल्यू फाइंड हो गया। अब दोनों पर होल पावर क्या है 2/3 करना है, ठीक है, ये दोनों पर पावर कितना करना है 2/3, तो देखिए और निकालना था हमको क्या कि ब्रैकेट में क्या था कि m प्लस एन पर पावर 2/3 था, प्लस में क्या था m माइनस एन पर पावर 2/3, इसको निकालना था a और a पर पावर 2/3, ये निकालना था। ठीक है, तो m प्लस एन बराबर क्या आया था, m प्लस एन बराबर क्या आया था कि a प्लस a इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पर पावर कितना था क्यूबिक था, तो इसको लिखते हैं a इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पर पावर क्यूब था, इस पर पावर क्या था 2/3, और प्लस में क्या था m माइनस एन, तो m माइनस एन बराबर क्या था a इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पर पावर क्या था 3, और इस पर होल पावर 2/3 आएगा। ठीक है, तो अगर इसका होल पावर 3 करते हैं, ठीक है ना, तो a पर पावर क्या हो जाएगा 2/3 ये आएगा। ठीक है ना, और इसमें अगर 2/3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, प्लस, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है कि a पे पावर 2/3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a पे पावर 2/3, और यहाँ पर देखिएगा कि अगर इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, और क्या बन के आएगा कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर तो हमारा ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ देखिएगा कि ये तो 2/3 है ए पर पावर, और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन के आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा तो 1 बन के आएगा, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू क्या लिखेंगे साइन थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस में a पर पावर 2/3 है, और इसको भी सेम हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम बारी बारी से क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें भी। ठीक है, तो इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a पर पावर 2/3 आएगा, प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में इसमें भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू ए पर पावर 2/3 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे, और प्लस इसमें भी हम वही काम करेंगे। ठीक है ना, कि ए पर पावर क्या हो जाएगा 2/3 माइनस 2 ए पर पावर 2/3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये अब ये माइनस से क्या होगा, प्लस पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनल रिजल्ट 2। यहाँ पर सेम है ना, तो 1 1 मिलकर के तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू ए पर पावर क्या 2/3, यही हमारा क्या था RHS लाना था। तो समझ में आया होगा आप लोग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए Tn बराबर दिया हुआ है कि साइन पर पावर n थीटा प्लस कॉस पर पावर n थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, और हमको प्रूव करना है कि T3 माइनस T5 बाई T1, ठीक है, बराबर T पर पावर 5, ये T5 है, माइनस T7 बाई T3, ये हमको प्रूव करना है। देखिए अगर ये ठीक है ना, अगर इसको लेकर चलते हैं T पर पावर ये T3 है। ठीक है ना, अगर अगर ये n है, ठीक है ना, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या T पर पावर n, जैसे कि अगर ये n है इसका मतलब कि इस पर पावर नहीं आ रहा है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं इसको T पर पावर n लिख सकते हैं। अगर T का पावर n लिखेंगे, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसी ये दोनों कंडीशन क्या होगा हमेशा सेम ही होगा ना, n का वैल्यू अगर यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, तब पर भी हम यहाँ पर भी सेम लगाएंगे n का वैल्यू, अगर n पर का वैल्यू यहाँ पर पावर भी आ जाएगा तब भी हमारा क्या लगाएंगे, सेम ही लगाएंगे ना। इसीलिए अगर हम इस फ्रैक्शन को दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड अगर हम फ्रैक्शन को स्प्लिट करते हैं तो क्या बन के आएगा, T पर पावर T3 बाई क्या T1 लिख सकते हैं, माइनस T5 बाई T1 इज इक्वल टू T5 बाई T3 माइनस T7 बाई T3। ठीक है, अभी हम बताएं क्या T पर पावर या बेस में पावर है, ठीक है ना, अगर ये रहे, ठीक है ना, इसके बराबर ये लिख सकते हैं, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर T पर पावर 3 बाई T पर पावर 1 माइनस T पर पावर 5 बाई T पर पावर 1, और यहाँ पर क्या सेम कंडीशन T पर पावर 5 बाई क्या T पर पावर 3 माइनस T पर पावर 7 बाई T पर पावर 3। ठीक है, और एक्सपोनेंट में तो हम पढ़े हैं ना कि a पर पावर m रहता है, ठीक है, और a पर पावर n रहता है, ठीक है ना, और अगर इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है ना, तो पहले बेस मिलाते हैं, अगर बेस सेम रहेगा ना तो पावर क्या होता है सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो अगर बेस रहा सेम तो क्या करते हैं पावर ऐड करते हैं। ठीक है, यही ना करते हैं। अगर यहाँ पर भी क्या है बेस तो हमारा सेम है और पावर डिफरेंट है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा, और T पर पावर 5 में T पर पावर 1 क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा तो T पर पावर 4, और यहाँ पर भी T पर पावर 2 माइनस क्या T पर पावर क्या होगा 4 होगा। अब देखिए T पर पावर 2 और ये, ठीक है ना,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करके क्या निकालना है हमको, आंसर निकालना है, ठीक है ना। टी पर पावर एन का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि टी पर पावर, ये टी पर पावर एन दिया हुआ है साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमको प्रूव करना है कि टी पर पावर 2 माइनस टी पर पावर 4 इज इक्वल टू होगा टी पर पावर 2 माइनस टी पर पावर 4, टी पर पावर 2 माइनस टी पर पावर 4 बराबर टी पर पावर 2 माइनस टी पर पावर 4। तो टी पर पावर माइनस 2 निकाल लेते हैं और टी पर पावर क्या करेंगे, 4 निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगर टी पर पावर 2 लेते हैं, ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर तो 1 बना लेता है, ठीक है ना। तो टी पर पावर 2 का वैल्यू तो 1 आ गया, टी स्क्वायर का वैल्यू 1, और हमको क्या निकालना है, टी पर पावर 4 निकालना है। मतलब क्या कि साइन पर पावर 4 थीटा प्लस क्या कॉस पर पावर 4 थीटा, ये निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा ना ये कंप्लीटली, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आगे क्या हमारा टी पर पावर क्या 4 का वैल्यू, तो माइनस, और टी पर पावर 4 का वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस 1 और माइनस माइनस क्या होगा अंदर प्लस 2 पर 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखेंगे। और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और सेम प्रोसेस टी पर पावर 2 माइनस टी पर पावर 4 RHS के लिए करेंगे, तो वो भी वहाँ पर भी क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। तो क्या है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इससे ये क्या है LHS से RHS कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो LHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS आ गया। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करने का मतलब क्या है, LHS बराबर RHS आना चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो ये रहा हमारा क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए जैसे कि 2x दिया हुआ है, ठीक है, 2x बराबर sec दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। और 2 पर पावर x बराबर क्या दिया हुआ है, tan a दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर sec बराबर क्या होगा, sec a/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, 1/x बराबर tan a/2, ये लिख सकते हैं ना। और क्या बोला है, x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, ठीक है। तो x का स्क्वायर इसको करते हैं, ठीक है ना, पहले स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर a बाई क्या 4। और यहाँ पर करना है अगर हमको x का स्क्वायर तो 1/x का होल स्क्वायर करना है, और इधर साइड भी क्या tan a/2 का कंप्लीट क्या स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a बाई क्या 4, ये लिख सकते हैं। और इन दोनों को क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए LHS से अगर हम चलते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि से एक्स स्क्वायर बराबर क्या सेक स्क्वायर a बाई क्या 4 माइनस tan स्क्वायर a बाई 4, ये आ गया क्या हमारा LHS। और यहाँ से अगर हम 1/4 कॉमन लेते हैं, 1/4 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर a माइनस क्या tan स्क्वायर ए, ठीक है। और सेकेंड आइडेंटिटीज क्या था, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट 1, ठीक है ना। और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, और ये हमारा क्या है RHS। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन देखिए, तो हमारा क्या दिया हुआ है कि सेक 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1/कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस से चलते हैं। तो 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं। और अंदर क्या होल ब्रैकेट में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, ये है। एलसीएम तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा तो यहाँ पर जाकर पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा 1/1 माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा बाई क्या कॉस स्क्वायर थीटा ये बनेगा। और यहाँ पर क्या होगा 1/1 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा बाई क्या साइन स्क्वायर थीटा ये, ठीक है, होल ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा तो क्या बनेगा, इसको लिख सकते हैं, इसको तो लिख सकते हैं ना कि 1 का स्क्वायर लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि 1 माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा सेकंड में तो क्या है 1 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन के आता है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन में क्या बन के आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसको 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर तो हमारा क्वेश्चन में क्या था कि कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर भेज देंगे और यहाँ पर से भी साइन स्क्वायर थीटा ऊपर भेज देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा भेज दिए, ठीक है। और इसका वैल्यू हम यहाँ पर से क्या फाइंड आउट किए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा ये क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या था 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर सही है, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा तो ऊपर भेज दिए थे, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन पर पावर 4 थीटा का वैल्यू क्या निकाल के आए थे ये देखिए, तो क्या आया था कॉस स्क्वायर थीटा आया था और क्या था 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये था, ठीक है। और इसका होल ब्रैकेट और क्या था साथ में कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या कॉस स्क्वायर थीटा ये था। अगर हम यहाँ से एलसीएम अब क्या करें इस जो फ्रैक्शन है, ठीक है ना, ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसमें हम पहले फ्रैक्शन लेंगे, ठीक है, ये एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बन के आएगा कि 1 ये तो कम्प्लीटली क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या बन के आएगा देखिए नीचे क्या बन के आएगा कि पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एलसीएम आएगा, ठीक है। और ऊपर क्या आएगा ऊपर पहले से ही कॉस स्क्वायर थीटा था और साइन स्क्वायर थीटा था ये था ना। तो अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा था ऊपर
और नीचे क्या था, ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा नीचे से ऊपर जा करके कि कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये बन के आएगा। और होल ब्रैकेट में क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये था। इससे ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, अगर यहाँ देखते हैं तो क्या बनेगा कि कॉस पर पावर 4 थीटा आएगा, ठीक है, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा साइन पर पावर 4 थीटा, ठीक है, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है, ठीक है। और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है। और हमको निकालना क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और बाई नीचे क्या 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। तो देखिए, अब मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है, तो क्या बनेगा कि कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस साइन पर पावर 4 थीटा, प्लस में क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन पर पावर 4 थीटा, ठीक है। और नीचे भी बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को पहले करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में क्या साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन के आ गया, ये बनकर के आ गया ना। अब देखिए इन दोनों को देखिए, ठीक है, अगर इन दोनों देखते हैं तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यही ना बचेगा, ये प्लस आएगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ गया इसका, और इसका जो मर्ज वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा तो कॉस पर पावर 4 थीटा प्लस साइन पर पावर 4 थीटा, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को मर्ज करने पे क्या आ रहा था वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा -2 में से +1 जाएगा तो क्या बचेगा -1, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा न्यूमरेटर में का जो कंप्लीट वैल्यू है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बनाता है, ठीक है, तो 1 और 1 क्या मिल करके बनाएगा 2, और नीचे वो 2 प्लस में क्या बनेगा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आ गया हमारा RHS का वैल्यू। सो समझ में तो आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और ये हमारा RS अग्रवाल NCERT और RD शर्मा तीनों में क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा।
हाँ, तो देखिए दिया हुआ है कि एम बराबर दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये दिया हुआ है एम का वैल्यू, ठीक है। और एन बराबर दिया हुआ है tan थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू, ये है हमारा एम एन का वैल्यू दिया हुआ है। अगर हम एल एच एस में देखते हैं और आर एच एस में देखते हैं तो एल एच एस में बोला है कि एम का स्क्वायर करना है माइनस एन का स्क्वायर करिएगा पहले, ठीक है। और इस पर पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर एम माइनस एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एम माइनस एन करना है प्लस में एम इंटू में क्या एम प्लस एन करना है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एम माइनस एन और एम प्लस एन में पहले ब्रेक करेंगे, ठीक है। ये होल पर पावर 2 है, ठीक है। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट होगा और क्या बचेगा, बनेगा क्या कि एम प्लस एन बराबर क्या बनेगा, 2 tan थीटा बनेगा ये। और एम माइनस एन करते हैं, ठीक है। अगर इसमें माइनस करते हैं एम माइनस एन तो माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा साइन, ऐसे प्लस आ जाएगा साइन, ठीक है। तो माइनस tan थीटा तो माइनस tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन थीटा मिलकर क्या बनाएगा, 2 साइन थीटा, ये बनाएगा, ठीक है। तो m प्लस एन और m माइनस एन का वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 tan थीटा इंटू 2 साइन थीटा, ठीक है। तो इसी का हमको स्क्वायर करना है, ठीक है। तो क्या बनेगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही है, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हमारा एलएचएस का हो गया, ठीक है। और आरएचएस में क्या दिया हुआ है, ठीक है। आरएचएस में दिया हुआ है कि 16 इंटू एम इंटू एन दिया हुआ है, ठीक है। तो करते हैं 16, एम का वैल्यू दिया हुआ था कि tan थीटा प्लस साइन थीटा दिया हुआ था और ब्रैकेट में दिया हुआ था कि tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो ए का स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो इसका क्या फॉर्मूला था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यही था ना। तो अब देखिए अगर tan स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इन दोनों से क्या, इन दोनों फ्रैक्शन से हम साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो क्या 16 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। और इसमें क्या बचेगा अंदर 1 माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिलकर के बनाता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी है, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और बाई क्या ब्रैक डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो 16 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा क्या आर एच एस। और एल एच एस में तो यही सेम था ना कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और tan थीटा का स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया क्या हमारा एल एच एस बराबर आर एच एस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये हमारा क्या पी वाई क्यू में 2016 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना। निकालना है हमको प्रूफ डेट, पहले क्या करना है कि 2/x प्लस वाई है, प्लस में है x माइनस वाई, ठीक है ना। और x बराबर भी दिया हुआ है और y बराबर भी दिया हुआ है, तो पहले हमको x प्लस वाई करना है। तो x प्लस वाई करेंगे तो क्या लिखेंगे कि सेक a प्लस साइन a प्लस सेक a माइनस साइन a, ये है माइनस साइन a से प्लस साइन a कैंसिल आउट हो जाएगा और x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 सेक a आ जाएगा, ठीक है। और हमको x माइनस वाई भी करना है,
तो x माइनस वाई इंटू क्या लिखेंगे, से इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेक ए प्लस साइन ए लिखेंगे और माइनस देंगे, ठीक है, माइनस करना है तो, और ब्रैकेट में क्या, सेक ए माइनस क्या, साइन ए, ठीक है, क्या लिखेंगे, सेक ए प्लस साइन ए माइनस सेक ए प्लस साइन ए, सेक ए से सेक ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, 2 साइन ए, ठीक है। अब देखिए कि निकालना था हमको कि 2 बाई क्या था, कि 2 बाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई क्या था, 2 सेक ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2 है, एक्स माइनस वाई क्या था, 2 साइन ए बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना था, 1 करना था, 1 हमको RHS में लाना है। तो यहाँ देखिए कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बाई से क्या बनाएगा कि कॉस ए, तो कॉस ए का होल स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए, ये यहाँ साया साइन स्क्वायर है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ जाता है 1, और ये हमारा क्या था, RHS था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा का, थीटा का वैल्यू निकालना है हमको। तो इसका देखिए क्या है कि इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 है। अब क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 और माइनस इधर क्या है, निगेटिव में, इधर क्या होगा, RHS में प्लस में हो जाएगा तो +2 +1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 + 1 3 आ जाएगा ना, और 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर क्या 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1 आ रहा है, तो 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री, यही ना होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जैसे कि हम 3 आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, क्या क्या था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, ये भी पढ़ चुके हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और थर्ड आइडेंटिटीज क्या था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या था, ये लेमडा दिया हुआ है। अब देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये सेक स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का, और कॉसेक स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल, साइन स्क्वायर थीटा का। ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के क्लास का। और ट्रिगोनोमेट्री का क्या होगी, अभी तक हम टोटल क्या ट्रिगोनोमेट्री का 5 प्रैक्टिस क्लास करा चुके हैं, ठीक है ना। और ये पांचों का पांचों क्लास में जो भी इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सिर्फ किए हैं, ठीक है ना। और ये पांचों का पांचों क्लास देख लेने के बाद ना कि जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, या फिर आर एस अग्रवाल हो, या फिर आर डी शर्मा हो, या फिर एनसीईआरटी हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना, वो हाइट एंड डिस्टेंस का होगा, ठीक। और हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें क्वेश्चन देखेंगे, और उस पर मेनली फोकस करेंगे केस बेस्ड जो होता है, ठीक है, क्वेश्चन उस पर करने वाले हैं। तो और जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास लेंगे, तो जो फर्स्ट क्लास होगा उसमें विद इन 1 मिनट, ठीक है ना, 1 मिनट के अंदर ही क्या करना, क्वेश्चन को सोल्व करने बताएंगे। और उसको हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से जो एग्जाम में अप्रोच होगा, ठीक है ना, उस अप्रोच से हम बताने वाले, ठीक है। बट जो ये हमारा जो हाइट एंड डिस्टेंस का फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें मतलब कि वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आ गए, ठीक है ना, क्वेश्चन, तो उसको सेकेंडों में उड़ा सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।